एपिसोड 9 लेकर आ गया हूँ ग्रेट इमॉर्टल का। भी अपना पीटी क्लास ले रहा होता है, तभी एक लड़का बोलता है, हे पीटी सर, मुझे सुनने में आया कि हमारा प्रिंसिपल तुम्हें प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल बना दिया है। हे क्या तुम भूल गए हो, तुम यहाँ तक कि ग्रेड 3 के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम्हें पीटी टीचर बना दिया है और तुम अभी वाइस प्रिंसिपल बन गए। नया प्रिंसिपल का दिमाग सही में खराब हो गया है। गाओ बोलता है, हे यंग, तुम एक स्टूडेंट हो, भूलो मत, और तुम एक टीचर का मजाक उड़ा रहे हो। यंग बोलता है, जबकि ये पीटी टाइम है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम एक प्रिंसिपल बनने के काबिल हो, लेकिन अगर मैं जीत गया। तभी गाओ बोलता है, हे यंग, मेरा पीटी खत्म हो चुका है, तुम अपने क्लास में चले जाओ और तुम मुझे बता नहीं सकते कि मुझे क्या करना है। भूलो मत, मैं एक टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो। यंग बोलता है, हाँ मान लो कि तुम मुझसे डरते हो, वैसे भी एक स्टूडेंट से हार जाओगे तो इज्जत यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तुम हमें पढ़ाने के काबिल नहीं हो, अपने प्रिंसिपल के साथ निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर ली आ जाता है, बोलता है, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मेरा समय बर्बाद मत करो। यंग बोलता है, ओह तुम हमारे नए प्रिंसिपल हो, तुम मुझे गेम में हरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम प्रिंसिपल बनने के काबिल हो। ली बोलता है, एक चींटी का बच्चा मुझे चैलेंज करना चाहता है, ये तो सही में बहुत ही बड़ा बात है। यंग चिल्ला के बोलता है, हे तुम अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहे हो क्या, तुम्हें ये स्कूल किसी ने भीख में दिया है, चलो देख लेता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा ताकतवर हो। ली बोलता है, ठीक है, मैं ये गेम खेलने के लिए एकदम तैयार हूँ, अगर तुम हार गए तो क्या होगा। यंग बोलता है, मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, जो भी हो, अगर तुम जीत भी गए तो मैं तुम्हें अपना टीचर मानूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। गाओ बोलता है, हे ली, इसे चैलेंज मत करो, ये लड़का सही में स्पोर्ट्स में बहुत ही बढ़िया है, ये स्पोर्ट का स्कॉलरशिप से यहाँ पर आया हुआ है और इसने हमारे स्कूल का सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ली बोलता है, हे मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे आराम से हरा दूंगा। दूसरी तरफ यंग बोलती है, यंग सही में बहुत ही होशियार लड़का है, अब ली इसके जाल में फंस चुका है, थोड़ा इंतजार करो फिर इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हे वहाँ पर देखो, वो क्या हो रहा है। ली ने उसे भाला फेंकने में चैलेंज किया है, ये तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। हे तुम्हें पता है आखिरी कॉन्टेस्ट का रिकॉर्ड है 76 मीटर, और यंग आराम से 74 मीटर कर सकता है, लेकिन इसने ये साल वो रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वो अपने मन में बोलते हैं, ली सही में बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है, जब ये लोग तुम्हें धक्के मार के स्कूल से निकालेंगे ना, उस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। दूसरी तरफ यंग अपना भाला फेंक देता है वहाँ पर। वो लोग मापते हुए बोलते हैं, इसका मीटर है 75 मीटर। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, वाह यंग तो बहुत ही बढ़िया है, इसने तो अपना रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया, अब ये जल्दी ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। दूसरा आदमी बोलता है, चलो देखते प्रिंसिपल को, मैं ये पक्का बोल सकता हूँ कि वो हारने वाला है। तभी गाँव बोलता है, हे ली तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, तुम्हें ये भाला को भागते हुए फेंकना होगा। ली बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसका रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। फिर वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये लड़का सही में बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है। दूसरा लड़का बोलता है, ये हारने वाला है फिर भी इसका भाव कम नहीं हो रहा है। यंग बोलता है, तुम मेरे साथ कम्पीट करने का हिम्मत किए हो और तुम्हें अभी भी अपने आप पर इतना घमंड है। ली उसे इग्नोर करते हुए भाला को फेंक देता है। फिर वो लोग मापते हुए बोलते हैं 105 मीटर। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, पूरी दुनिया का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 98 मीटर है ना, ये रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। वो अपने मन में बोलती है, ये क्या हो रहा है, ली तो पहले ऐसा नहीं था, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। ली बोलता है, हे यंग अब बताओ कि तुम हार मानते हो कि नहीं। यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भाला फेंकना तो बहुत ही ईजी है, चलो मेटल बॉल फेंकने का कॉन्टेस्ट करते हैं। ली बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना कर लो, फिर भी तुम हारोगे। यंग अपने मन में बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं सभी को शॉक कर दूंगा, लेकिन ये ली कैसे जीत सकता है, अब मुझे अपना असली ताकत दिखाने ही होगा। फिर वो अपना पूरा दम लगाकर मेटल बॉल को फेंक देता है। वो मेटल बॉल को नापने के बाद वो लोग बोलता है 21 मीटर। सभी लोग ये देखकर ताली बजाने लग जाते हैं। इंग बोलती है, मेटल बॉल को फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 22 मीटर और ली 21 मीटर तक फेंका है, अब मुझे नहीं लगता कि ली जीत पाएगा। यंग बोलता है, हे टीचर अब तुम्हारी बारी है। ली बोलता है, यंग जो मेटल बॉल को फेंका था मुझे उसका 2 गुना वेट चाहिए। फिर वो सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं, ये फिर से अपना बढ़ाई करने लग गया है, मैं पक्का बोल सकता हूँ अगर ये मेटल बॉल को उठा लिया तो हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो ये यहीं पर मर जाएगा।
तभी ली आराम से एक हाथ से वो बॉल को उठा लेता है और बहुत ही आराम से कैच कैच खेलने लग जाता है। फिर वो बड़ी स्टाइल से बॉल को फेंक देता है और वो स्कूल की दीवार में जाकर टकरा जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यंग बोलता है, नहीं ये तो नामुमकिन है, यह कैसे हो सकता है। एक आदमी मेटल बॉल को इतना दम लगाकर फेंक रहा है, क्या ये इंसान है कि नहीं। ली बोलता है, हे यंग, क्या तुम हार मानते हो कि नहीं। यंग चिल्ला के बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर तुम इतना ज़्यादा ताकतवर हो, फिर हम लोग टेक्वांडो करते हैं। अगर तुम इस बार जीत गए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इस बार हार मान लूँगा। फिर कुछ देर के बाद यंग बोलता है, अब कैसा लग रहा है टीचर ली, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि टेक्वांडो मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। ली बोलते हैं, मुझे डर है कि तुम अपना रेस्पेक्ट स्कूल में गंवा दोगे, जबकि तुम हारना चाहते हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, अपना आँख खोल के देखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली मार्शल आर्ट कैसा दिखता है। फिर वो स्पीड में जाकर उसे एक जोर से पंच मार देता है। यंग अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अभी क्या हुआ था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये किस तरह का टेक्निक था, ये सही में बहुत ही बढ़िया था। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो टाइसी है ना, जिसे रियल मार्शल आर्ट बोला जाता है। मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल का मजाक उड़ाने आया था, लेकिन अब प्रिंसिपल मेरा फेवरेट है। ली बोलता है, हे यंग, अब बताओ क्या तुम्हें और कोई गेम खेलना है क्या। यंग बोलता है, टीचर ली, मैं दिल से मानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। मैं हार गया हूँ, अब मैं टीचर का बात मानूंगा और यहाँ पर कोई भी मुसीबत पैदा नहीं करूँगा, लेकिन आप संभल के रहिएगा। ये सब मुझे कुन ने बोला था करने के लिए, वो आपको यहाँ से निकालना चाहता है। ली बोलता है, ये फिर से कुन। हे यंग, जाकर मिंग को बोल दो कि स्कूल में कोई दिक्कत ना करे, नहीं तो उसे बहुत ही कुछ सहना पड़ेगा। यंग बोलता है, हे टीचर, मिंग तो यहाँ का एक बड़ा बॉस है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, प्लीज़ उसे ऐसे ही जाने दीजिए। और साथ ही साथ उसका फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये स्कूल का पहला प्रिंसिपल उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा था। ली बोलता है, ये स्कूल में स्टूडेंट होता है, ना कि कोई बॉस होता है, मैंने जो बोला है उसे जाकर बोल दो। यंग बोलता है, ठीक है टीचर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ वो बोलती है, हे इंग, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ली का कुछ बिगाड़ पाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमें दूर से ही देखना चाहिए। इंग गुस्से से बोलती है, बेकार, ये सही में बेकार है। सभी लोग बोल रहा था कि यंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये ली के जैसे कमीने इंसान को संभाल भी नहीं पाया। फिर हमें कुछ देर में ली के मेंशन में दिखाया जाता है। बा बोलता है, ये सभी सामान को अंदर ले जाओ। मास्टर ली, आपने जो बोला था मैं वो सभी सामान को ले आया हूँ, लेकिन मुझे फॉलिंग ड्रैगन वुड नहीं मिला। मैं इसके बारे में बहुत ही जगह पूछा, लेकिन कहीं नहीं मिला। सो वो बोलते हैं, तुम इस तरह से काम करते हो, अगर तुम्हें सुझाव में नहीं मिला तो तुम दूसरे सिटी में जा सकते थे ना। ली बोलता है, ये ड्रैगन वुड को खोजना नॉर्मल बात नहीं है, ये पेड़ करीबन 1000 साल तक जिंदा रहता है, इसे ब्लैक गोल्ड वुड भी बोला जाता है। ड्रैगन वुड बनाने के लिए तुम्हें 10,000 साल तक ज़मीन में दफना के रखना होता है, और फिर भी इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, नॉर्मल लोग तो कभी इसे खोज भी नहीं सकते हैं। सो वो बोलती है, मैं ड्रैगन वुड के बारे में सुनी नहीं हूँ, लेकिन ब्लैक गोल्ड वुड के बारे में सुना हुआ लग रहा है। मुझे याद आया, यहाँ पर एक ऑक्शन होने वाला है, और वो ऑक्शन में वो ब्लैक गोल्ड वुड भी आने वाला है। ली अपने मन में बोलता है, लगता है कि मुझे ऑक्शन में जाना ही होगा, इन लोगों के पास ट्रेजर भी है और साथ ही साथ रेयर आइटम भी है। पिछले जन्म में लगा था कि पृथ्वी एक नॉर्मल सा ग्रह है, यहाँ पर कोई भी रेयर आइटम नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर सही में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे वो ऑक्शन में जाके देखना ही होगा कि वहाँ पर क्या क्या मिलेगा मुझे।